Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. Friends, simple एक बात है, इकोनॉमिक्स 100% एज पर द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रतिमा एजुकेशन. उसके बाद टैक्सेशन जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी हमारे इंपॉर्टेंट में से 100% पूछा गया. सम्स वैसे के वैसे थे, थियरी भी वैसे की वैसी थी. तो अब हमारा जो मेजर जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंट, और अकाउंटेंसी इज माय कोर सब्जेक्ट. यानी अकाउंट में मुझे ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मुझे समझ नहीं आता. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ कॉस्ट अकाउंट की, और उसमें मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सम्स, वो सारे के सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी की, उसके लिए ये सब अगर करके जा रहे हो तो उसके बाहर का आना 500% इम्पॉसिबल है. तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक. यहाँ पे मैंने लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग 2 देन 2023 IMP, सब कुछ लिखा है यहाँ पे, और हमारा लोगो भी है यहाँ पे प्रतिमा एजुकेशन का. लेट्स स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन 1. अगर जो आता है यूनिट 1 उसमें से आता है, तो यूनिट 1 में हमने लिखा है यहाँ पे इलस्ट्रेशन 3. अब जो इलस्ट्रेशन 3 है उसके बारे में बता दूं, वो सम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा सम 2 मार्क के MCQ में या फिर शॉर्ट सम में आ सकता है, और वो 500% आएगा. 500% इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हमें एक्सपीरियंस है काफी सारा, और 500% बोलने के बाद मैं कभी गलत नहीं हुआ हूं. देन उसके बाद मैंने लिखा है ट्रिपल MIMP इलस्ट्रेशन 4, यानी ट्रिपल MIMP इलस्ट्रेशन 4, और उसके बाद भी लिखा है 100% आस, यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी 500% है. तो याद रखना आप लोग, 500% में जब बोलता हूं मैं गलत नहीं होता. और इस बार तो मैंने काफी आपको कम इंपॉर्टेंस दिए हैं, काफी कम सम दिए, बिकॉज आप लोग आसानी से पूरे मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ 70 आउट ऑफ 70. देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इलस्ट्रेशन 10, वो भी मोस्ट IMP है, 100% आस्क लिखा है मैंने. देन यहाँ पे सम नंबर 13, यहाँ पे नाम लिखा है मोहन ट्रांसपोर्ट, आपको इजी रहे समझने में क्योंकि पुरानी बुक नई बुक वो प्रॉब्लम ही नहीं आए. देन गुजरात यूनिवर्सिटी 18-19 के सम आपको करने हैं, इतने सम ऑपरेटिंग में है. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर थियरी आती है तो. देन उसमें लिखा है बीकॉम BBA सेमेस्टर 5 बैचेस विल बी स्टार्टेड ऑन 1/6/2023, यानी आप लोगों को सेमेस्टर 5-6 ज्वाइन करना है, 5 ज्वाइन करना है हमारे वहां. तो आप लोग 1 जून से आ सकते हो, या फिर इंक्वायरी करने भी आप लोग आ सकते हो अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ. मोस्ट वेलकम. फिर उसके बाद यूनिट 2 है जो, वो हमें कॉस्टिंग यानी यूनिट कॉस्टिंग का है. तो अब कॉस्टिंग बनानी है, तो उसमें सम नंबर 4 मैंने लिखा है मेहुल, 11 किरण, देन आत्मन 16, देन 17 महक, देन गुजरात यूनिवर्सिटी 18 एंड 19 मोस्ट IMP 100% आस्क, यानी 18-19 का सम आपको करके जाना है इसमें. फिर थियरी है एक्सप्लेन द फिक्स्ड एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, आल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस. थियरी के आने के चांस बहुत कम है सम्स की, और में सम्स आने के चांस बहुत ज्यादा है. 14 मार्क्स का सम, 14 मार्क्स और में सम्स की हो सकता है. देन उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 की ओर लेके जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबसे इजी टॉपिक अगर हम बोले तो क्वेश्चन 3 रहता है रिकंसिलिएशन. रिकंसिलिएशन का जो चैप्टर है उसमें इंपॉर्टेंट सम 25 मैंने लिखा है अमूल लिमिटेड, मोस्ट ट्रिपल MIMP 100% आस्क, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. ये सम आने की प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट है? 500%. तो याद रखना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. देन उसके बाद 17, देन 18 गुजरात लिमिटेड, देन 13 आशा. लेटेस्ट 6 भी आपको देखना है, वो 2015 का सम है. ये नहीं मिले आपको तो 2015 में जो सम पूछा था वो सम है. देन गुजरात यूनिवर्सिटी 18-19 के सम आपको करने हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों सम मोस्ट IMP मैंने लिखा है. उसके बाद यहाँ पे थियरी है ओवर रिकवरी एंड अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंट, स्पेसिफिक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द इमेजरी फिगर showing profit or loss on cost account financial statement, overvaluation and undervaluation of opening stock and closing stock of finished goods. सम्स की और में सम्स के चांस ही ज्यादा है, थियरी पे आप लोग एकदम रिलाई करके मत जाइएगा. देन लास्ट यूनिट 4 यानी क्वेश्चन 4 जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट जो है, दोनों चैप्टर यहाँ पे है. जॉब कॉस्टिंग में मैं सिंपल बोला है 3, 4, 5 एंड 9, यानी 7 मार्क्स का आपको कॉन्ट्रैक्ट के, 14 मार्क्स के और में 7 मार्क्स का जॉब कॉस्टिंग का सम, और 7 मार्क्स की थियरी हो सकती है, 7 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट का ही सम हो सकता है. तो यहाँ पे जो 7 मार्क्स के सम है वो 3, 4, 5, 9 करोगे आपको वहां मिल जाएगा. देन गुजरात यूनिवर्सिटी 18-19 वो भी 100% आस्क. ये दोनों सम में से एक सम आने की प्रोबेबिलिटी भी 500% है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में. याद रखना, जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसमें भी इसमें से काफी सम करवाए, और वो सारे पढ़े यहाँ पे इंस्टाग्राम में अभी भी है. देन उसके बाद
Define job costing, discuss advantage and limitation of characteristic of it and meaning and using of batch costing. ये थियरी थी. कॉन्ट्रैक्ट में मैंने दिया यश ने 3, 5, 8, 9, 10. गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का सम 19 नहीं दिया इसमें. 2018 मोस्ट IMP and then certain theories are there. Explain performer contract, explain job costing and contract costing and explain difference between them, difference between work certified and work uncertified. और लिखा है बाद में BCom BBA semester 5 batches will be started on 1st June. तो ये आपका कंप्लीट इंपॉर्टेंट मैंने दिया था. यानी सब कुछ आपको समझ आए उस तरह से मैंने बताया है, उस तरह से मैंने लिखा है. तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली इतना करने के बाद 70 आउट ऑफ 70 के लिए मेहनत करनी है. तो आपको ये चांस सबसे ज़्यादा रहेगा. इसके बाद ऑडिटिंग एंड जो आपका मैनेजमेंट का जो पेपर बाकी है उसके लिए भी कहीं ना कहीं मैं आपको 110% हेल्प करूंगा. सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.